संपदा से परिपूर्ण भूमि, सौंदर्य भूमि, रोमांच भूमि, वन्य जीवों से समृद्ध भूमि, अमृत भूमि, श्रद्धा भूमि, अतिथि सत्कार भूमि, अद्भुत है यह देवभूमि, धन्य है यह देवभूमि। लोहारी गांव के ग्रामीणों के द्वारा जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर धरना 118वें दिन भी जारी रहा। वहीं आज एडीएम शिव कुमार बरनवाल भारी पुलिस बल व कई प्रशासनिक अधिकारी को साथ लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को जोर जबरदस्ती से उठाने के लिए भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन को साथ लेकर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उनकी धरना दे रहे ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हुई। वहीं धरना दे रही महिलाएं जेसीबी मशीन को रोककर मशीन के आगे खड़ी हो गई और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों से ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। इस घटना की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और जिला प्रशासन से आए एडीएम शिव कुमार बरनवाल से वार्ता की व उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार के बेहुदा रवैये को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे व सरकार के आदेशानुसार पुलिस फोर्स व अधिकारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों को अपना समर्थन भी दिया व देर रात तक सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल व प्रीतम सिंह कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर व ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। वह प्रीतम सिंह जी का कहना है कि प्रशासन जोर जबरदस्ती से उनकी मांग पूरी किए बिना उनको नहीं उठा सकता। वहीं दूसरी ओर एडीएम शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि परियोजना का कार्य लगभग 97% पूरा हो चुका है व हम आदेशानुसार बचा हुआ कार्य पूरा कर परियोजना को शुरू करना चाहते हैं। चले गए चतुर्शिला देखने चले गए, उसके बाद आप आए डेयरी फार्म और वो भी आपने रोड से देखा, अंदर झांक के आपने देखा नहीं। आपके निगम के अधिकारी बता दें। कम होगा आपको इसी के बाद प्रारंभ हो जाए और 2 ना मैं आपसे कहूँ कि आप जो इनको मतलब जमीन देते नहीं आपको मैं कहूँ नहीं आप आए हैं यहाँ पर पूरी फोर्स को लेकर के आए हैं, क्या कोई सेटल डाउन कर पाएंगे आप? आपको सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो लेके आए हैं कि भाई हाँ कि हम ये पैकेज दे रहे हैं? देखो ना तब बात होगी ना, तो आप फोर्स लेके क्या उठाना रखें? हमें तो बस ये है कि सर ये तो आपको पता है सर, एक बात कार्य कैसे शुरू हो जाएगा? एक ही बात का हो सकता है आपसे वो नहीं ये आप खुद सोचो ना, ये गांव पूरा जो है पूरा विस्थापित हो रहा है और वो मैं आया नहीं यहाँ पर पॉलिटिकलाइज हो जाएगा। बिल्कुल राजनीतिक बात तो बाद में आए, पहले तो बुलडोजर लेके आएंगे।
मैंने आज दिन से भी कहा था, मैंने कहा अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो ठीक नहीं। नहीं वैसे कुछ नहीं। अगर आप जो है पुलिस बल के माध्यम से उठाने की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? एक गांव है, एक गांव को जो सरकार जमीन उसकी बात कौन है? देखिए एडिट था पास में, आप इसलिए आप अथॉरिटी नहीं नेता, मैं बता आपसे मैं क्या बात करूँ, मैं क्या नेगोशिएशन करूँ मैं? एडीएम आप बताओ, आप बात करने क्या है? कोई नेगोशिएशन होगा, किसी बात करें आप बताओ, आप किसी नेगोशिएशन पे करोगे तो है आपको? हाँ पिछले दिन तो होगा, रहेगा तो अभी सर इनका जगह पर नहीं, जगह पे तो नहीं है, लेकिन अगर ड्राम बन जाएगा तो विस्थापित तो होंगे। पीरियड नहीं, पहले आप एग्रीमेंट करिए, पहले आप कहिए सरकार से वहाँ नहीं है स्थिति कि जो है वहाँ उनको हटाया जाए, वहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, खराब है। आप देखो ना, एक बात सुनो, आप कोई बात नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसीलिए आपको वो 272 परिवार है ना, कहाँ है वो? हम वही कह रहे हैं, सदन के अंदर बोला है, सदन के अंदर जो ना 272 बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सेतु का पेड़ देखा हमने? सेतु के दाने लगे हुए, उससे रेशम का कीड़ा नहीं बनता। ठीक है, रेशम का कीड़ा बाकायदा बीज लाया जाता है, उनको पकाया जाता है और वो सेतु के पत्ते उन्हें खुलाए जाते हैं। ठीक हो गया। मात्र वहाँ पे 50 परिवार ऐसे होंगे जो सेतु पालते होंगे। जी जी, यदि पालते होंगे वो ले जाते हैं ट्रे में, वो पालते हैं, 15 दिन बाद वापस रेशम विभाग को बेचते हैं। ठीक हो गया। बाकी 82 जलविद्युत परियोजना में लोहारी गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है और लोहारी गांव की समस्या को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत 75 लाख रुपया पर हेक्टेयर जो है मुआवजा देने की बात और जमीन के बदले जमीन देने की बात जो है पूर्ववर्ती सरकार ने कही और जीवनगढ़ के अंदर जो रेशम बाग की जमीन है उसको देने का फैसला जो है कैबिनेट से हुआ। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो निर्णय जो कैबिनेट का पूर्ववर्ती सरकार का था उस निर्णय को इस सरकार ने स्थगित करने का काम किया और स्थगित करने के बाद 2021 में उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से लोहारी गांव के लोग जो है यहाँ पर लगभग 115 दिनों से या 17 दिनों से जो है धरना करने का काम कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा जो है इनके धरने का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कोई वार्ता नहीं की है और आज कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले लोहारी गांव की जो समस्या है उस समस्या का निदान जो है सरकार करे, उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करें। सर, यहाँ दूसरे बार लगातार पुलिस प्रशासन को भेजा गया है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये नक्सली है। अभी एडीएम साहब से मेरी नोकझोंक भी हुई है, वो यहाँ वार्ता करने के लिए आए थे लेकिन वो खुद नीचे बैठे हुए थे सर, और यहाँ उन्होंने पुलिस भेज दी ताकि यहाँ माहौल खराब हो जाए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ये सारा जो कृत्य है ये सरकार की संवेदनशीलता को जो है प्रदर्शित करती है। सरकार संवेदनहीन है और लोहारी गांव जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र है उसके परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया उस निर्णय को बदल करके जो है अलग निर्णय सरकार ने लिया है। अपनी हठधर्मिता पर है सरकार। हमने सदन में भी इस विषय को उठाया था और सरकार द्वारा जो बातें कही गई मैं समझता हूँ कि उससे लोहारी के जो ग्रामीण हैं उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने जोर जबरदस्ती पुलिस बल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे ग्रामीणों के खिलाफ
कोई उत्पीड़न की कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोहारी गांव के लोगों की लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। जेबीएनएल का यहाँ 82 परियोजना का कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 97% कार्य पूरा हो गया है। जो बचा हुआ कार्य है इसके लिए शासन से निर्देश है कि ये कार्य जो है करवाया जाए, और इसीलिए आज यहाँ पर ये जो धरने पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत की गई। और इसमें जो इन लोगों का मुख्य वो कहना है कि इनमें जो है एक रेशम विभाग की ज़मीन दी जाए, जिस पर शासन ने पहले ही निर्णय लिया हुआ है कि वो ज़मीन नहीं दी जा सकती है। और इसमें जो है अभी फ़िलहाल कुछ इस प्रकार का नहीं किया जा रहा है। जो कार्य होना है इस कार्य से इनका फ़िलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, कार्य होते रहना चाहिए, इसी की वार्ता की गई। सर, लगातार दूसरी बार क्षेत्र में इतनी भारी तादाद में फोर्स के साथ आप आए हैं और ये शांतिपूर्ण क्षेत्र है और इनके राइट्स जो है उसको बिना डिफाइन किए हुए जो सरकार एक तरफी नीति अपना रही है और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। सर, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इनसे वार्ता क्यों नहीं की जा रही है? पहले नहीं, फोर्स कोई इसलिए नहीं आती है कि कोई जोर दबाव की बात है। हमेशा जो है फोर्स सुरक्षा के लिए होती है, उसका कार्य ही सुरक्षा के लिए होता है। और जो बातचीत है, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाएगा। हर चीज़ का हल बातचीत से ही निकलता है। और यहाँ भी जो है पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, बातचीत से ही हल निकाला गया कि जो मतलब कोई इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्य होना है आपको बातचीत करके इनका हल निकालने के बाद ही होना है, ऐसा कहा। क्या स्टैंड है फिर आगे? सर, मैं तो अनुरोध करूंगा सभी से कि काम होता रहे और बातचीत भी जारी रहे। अगर ये धरने से नहीं उठते फिर आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? नहीं, समझाने की प्रक्रिया